Hello everyone, this is Mamta Sajwan. Welcome you all from this beautiful city of Dehradun. दोस्तों आज मैं निकलने वाली हूँ एक खूबसूरत से सफ़र पर अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, मेरे मायके की माँ चंडिका अपने देवरा यात्रा पर हैं आजकल, और उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है समुद्र मंथन, जिसके लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। और हम लगभग दिन के 2 बजे देहरादून से निकल रहे हैं, क्योंकि सिस्टर के बच्चों के लास्ट पेपर थे आज, जो कि 12 बजे तक समाप्त होने थे, इसलिए निकलने में थोड़ी देर हो गई है। तो चलिए आप लोग भी इस खूबसूरत से सफ़र में मेरे साथ। दोस्तों देहरादून तो मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना तीन धारा की साइड को, तो ऊपर आप देख सकते हो आसमान में कितने सारे क्लाउड हैं और माइट बी रेनिंग। अभी आगे जाकर के पता चलेगा कि श्रीनगर या उससे आगे जो है मौसम का क्या हाल है। पर अभी तो यहाँ से तो लग रहा है कि बारिश जो है बहुत जल्दी होने वाली है। सो देखते हैं मौसम। डियर फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, आप लोग सभी इससे अवगत होंगे, और इस बिल्डिंग को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम अभी कहाँ पर हैं। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग, और जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है संस्कृत महाविद्यालय। अभी हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर से आगे, और शाम के लगभग ये 7 बज चुके हैं। तो अभी श्रीनगर के बाद आपका आएगा रुद्रप्रयाग, फिर आएगा गौचर, देन कर्णप्रयाग, देन सिमली, एंड देन हमारी फाइनल डेस्टिनी, दैट्स कॉल्ड माय विलेज सेनो। तो यहीं अंधेरा हो गया है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर वो हो गया है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, टायर पंक्चर, और अनफॉर्चुनेटली आपके ड्राइवर के पास जो है ना स्टेपनी भी नहीं है। सामान तो निकालेंगे, सामान तो निकालना पड़ेगा। अगर गाड़ी हम खड़ी करें ना, देखते हैं ड्राइवर्स के आपस में बातें हो रही हैं, क्या प्लान होता है इनका, फाइनल क्या डिसाइड होता है। तो दोस्तों रात को लगभग 10 बजे हम घर पहुंच गए थे, और अभी हमने कर लिया है नाश्ता, और देखिए जरा दादाजी को कैसे नाती को अपने कंधे में लेके घूमने चल दिए हैं। रियल में यार लाइफ का बेस्ट टाइम होता है ये। तो फाइनली पहुंच गए हैं समुद्र मंथन के स्थल पे, जहाँ पर माता का ये पर्व जो है आयोजित होगा और संपन्न होगा। तो ये आपका सिमली से आगे मार्केट पड़ता है। ये देखिए ये स्पॉट है जहाँ पर कि समुद्र मंथन होगा, ये जो जहाँ पे आपको ये रेड कलर का एक कोन टाइप का दिख रहा होगा, तो यहीं पर जाके माँ भगवती समुद्र मंथन करेंगी। और ये हूँ मैं, मम्मी, सिस्टर। हम बैठ गए थे पहले ही जाके छाया में, क्योंकि नीचे तो नदी में जाने तो मना कर रहे थे, प्लस धूप बहुत थी वहाँ पे, तो हम कहीं शैडो में, ये खेत हैं ऐसे ढलान वाले खेत हैं, तो यहाँ हम बैठे हुए हैं, और यहीं पर थोड़ा वीडियो शूटिंग मौज मस्ती हो रही हमारी। जब तक अभी माता रानी पहुँची नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत वीडियो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है, अब थोड़ी देर में भगवती माँ पहुँचेंगी नीचे, जहाँ पर उनके लिए पंडाल तैयार किया गया है, और फिर स्टार्ट होगा आपका समुद्र मंथन। और ये आप देखिएगा आगे के कार्यक्रम को। राक्षस सेना पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। इस भीड़ से आप माँ की शक्ति का और माँ की भक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों मैं भी माँ की भक्त हूँ, इसलिए 2 लाइनें मैं भी आपको यहाँ पर गा के सुनाना चाहूँगी। हे माता चंडिका माता तू देनी विजय माता, हे माता चंडिका माता तू देनी विजय माता, तेरो श्रृंगार सजोलु माता, भेटोली चढ़ोलु माता, तेरो श्रृंगार सजोलु माता, भेटोली चढ़ोलु माता,
राज खुशी राखी माता अपना सभी भक्तों को माता। हे माता चंडिका माता तू देनी विजय माता। जय माँ चंडिका, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरी माँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है देवगण है और दूसरी तरफ दानव हैं। तो देवगण और दानव दोनों मिल करके बीच में बासुकी नाग जो है आपका, उसको नेत्रण बोलते हैं, नेत्रण बना रखा है। तो उसकी सहायता से समुद्र मंथन हो रहा है। और यहाँ से अब जो रत्न निकलेंगे उनका डिस्क्रिप्शन आप सुनिएगा। छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष और सातवें रत्न के रूप में रंभा अप्सरा, आठवें रत्न के रूप में स्वयं देवी लक्ष्मी, नवे रत्न के रूप में वरणी देवी, दसम रत्न चंद्रमा, 11वां रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष और 12वें रत्न के रूप में पांचजन्य शंख समुद्र मंथन में निकल रहा है। 13वें रत्न के रूप में धन्वंतरी स्वयं प्रकट होते हैं। 14वें रत्न के रूप में आप सब जानते हैं और देखेंगे कि अमृत कलश, अमृत का जो घड़ा है वो निकलेगा। और इन रत्नों की जो इन रत्नों का जो महत्व है वो आप जानते हैं। ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है। जब बुराइयां हमारे शरीर से दूर होंगी तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी एवं विचार अच्छे होंगे। जो 5वां रत्न कौस्तुभ मणि निकला उसका तात्पर्य प्रभु भक्ति से है। मन शुद्ध होगा तो प्रभु कृपा मिलती है, प्रभु के हृदय में स्थान मिलता है। जो छठा रत्न है कल्प वृक्ष, वो बुद्धि की चंचलता के लिए माना जाता है। इसलिए समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष को दूर कर स्वर्ग में स्थापित किया गया। 7वें रत्न के रूप में महालक्ष्मी प्रकट होती है और वो भगवान। फाइनली दोस्तों समुद्र मंथन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और सभी भक्तजन अब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हुए, ये सारी गाड़ियाँ, ये हमारे गांव की रोड है, यहाँ से हम ऊपर गांव की ओर बढ़ते हैं। और ये माँ भगवती भी समुद्र मंथन से वापस आते हुए और आज माता सिमली गांव में विश्राम करेंगे। तो दोस्तों माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ अगर आप माँ भक्त हैं तो माँ के चरणों में एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। जय माता की।